प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद आज के दिन के लिए जो प्रभु जो आपने दिन दिखाया प्रभु ये दिन प्रभु आपकी हो प्रभु हम थैंक्स गिविंग करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए आज की मीटिंग के लिए जो प्रभु जी आपने पावरफुल अपने शामर को हमारे बीच में होता है अपने मसले को हमारे बीच में होता है प्रभु हम प्रार्थना करते जितना वचन आज प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु जी ये वचन हमारी जिंदगी में सोग ना पर लेकर आए हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जिनके नाश हुआ हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन हालेलुया 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 परमेश्वर के वचनों से हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसकी 1 और 2 का पढ़ेंगे आज परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत तरीके से आपसे बात करने जा रहा है भजन संहिता उसका 32 चैप्टर और उसकी फर्स्ट और सेकंड क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया सुनिएगा जिसका पाप ढांपा गया हो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो हालेलुया क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन परमेश्वर ये वचन आपको बोल रहा है आपके बारे में बोल रहा है और अपने उन धर्मीजनों के बारे में बोला है जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है यहाँ पर उसका वचन बोल रहा है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हालेलुया क्या ही धन्य है जिसका अपराध मतलब कि पाप क्या है क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया हालेलुया उसकी दूसरी आयत में लिखा है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा अधर्म का यहोवा लेखा वो लोग क्या बोलेंगे वो लोग धन्य है वो लोग अब आप ये देखिए अगर आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं परमेश्वर ने आप कितनी बड़ी दया आपके ऊपर की है अगर आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं और आप परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं तो उसने आपके ऊपर क्या कर दिया दया कर दी हालेलुया हालेलुया अभी मैंने आपको जिस प्रकार से बताया जो शाऊल था वो क्या करा वो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था और वो लोगों पे क्या करा करता था दिक्कतें डाला करता था ना और किस प्रकार से परमेश्वर जब उसे पकड़ा उसने बैप्टिज्म लिया और अपने पापों से तौबा की तो परमेश्वर ने क्या कर दिया उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसने अपना बड़ा अनुग्रह करके क्या किया उसे पौलुस बना दिया और उसने अपनी ऐसी महिमा ली कि वो जहाँ जाता था वो एक कलीसिया खड़ी कर देता था हालेलुया हालेलुया वो जहाँ कहीं जाता था वो अपने नए नए लोगों को खड़ा कर देता था सुसमाचार सुनाता था वहाँ पे कलीसिया नहीं खड़ी होती थी वहाँ पे एक नया चर्च खुल जाता था और परमेश्वर के काम होया करते थे हालेलुया क्यों क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा धन्य है वो जिसके पाप क्षमा उसके पाप क्षमा किए इसलिए वो कौन था धन्य कहा गया अगर आप अपने परमेश्वर यहोवा के साथ वफादारी से होकर चल रहे हैं उससे अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं तो परमेश्वर वो आपके भी पाप क्षमा करना चाह रहा है और वो आपको भी क्या कह रहा है कि आप भी क्या है धन्य है और आपके पाप क्या है ढांपे जा रहे हैं लेकिन तब ये गलती है अगर आप परमेश्वर के पास आकर उसके पापों से क्षमा कर रहे हैं अपने तौबा कर रहे हैं तौबा पा रहे हैं उसके बाद आप फिर जाकर फिर उन गुनाहों में जा रहे हैं तो परमेश्वर का दिल आपकी तरफ पूछता है जब वो देखता है कि मेरा धर्मी जन मुझसे फिर तौबा करके फिर वो मुझसे माफी मांगकर फिर गुनाहों में चला गया तो उसका दिल टूटता है और वो आपको फिर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वो परमेश्वर तो हमेशा खड़ा रहता अपनी बाहों को खोल के लिए कि अब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे समीप आएगा मैं उसे क्या करूंगा गले से लगा लूंगा और मैं उसे पूछूंगा कि बेटा क्या जीवन में दिक्कत है लेकिन ये हमारी गलती है हमारे पाप होते हैं जब परमेश्वर हमारे पास आता है अब वो तो बाहर खोल खड़ा होता है लेकिन हम उसे देखकर
अन्य चीजों के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ चीजों के लिए, कुछ खाने पीने के लिए हम उस परमेश्वर को हल्के में जानकर हम उसका अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अभी हमने कल की मीटिंग शायद हमने की थी, जो रात को 8 बजे की मीटिंग में करते हैं, 500 लोग ऑनलाइन होते हैं। उसमें क्या प्रचार मैंने कहा था? उसमें यह प्रचार था कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बातों में नहीं, बल्कि शामत में। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, वो मेल मिलाप में है। और परमेश्वर ने कहा वो धर्मी है, वो व्यक्ति धर्मी है जो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चलता है, उसके बातों में पढ़ता है, उसके कलाम में चलता है, वो परमेश्वर के योग्य वो व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, मतलब क्या है, अन्य जाति क्या है। और जब काफी धर्मी धर्मी लोग ऐसे हैं, वो अंत के समय में क्या कर रहे हैं, अपने कामों में लगे पड़े हैं। किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, किसी को अपने बच्चे प्यारे हैं, लेकिन वो हर काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो क्या कर देते हैं, साइड में बिठा देते हैं। मैं जानता हूं काम करना जरूरी है, मैं जानता हूं नौकरी जरूरी, मैं जानता हूं परिवार जरूरी है, मेरा भी जरूरी है, हमें भी सब कुछ चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, अरे इन सब को तुझे किसने दिया है? अरे मैंने तो तुझे दिया है। अगर तू मेरा धन्यवाद करना छोड़ रहा है तो क्या तेरे जीवन में से सब कुछ तुझे मिल जाएगा? तू अपना जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी ताकत लगा ले, अगर ले सकता तो लेके दिखा दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर तू सीधे तरीके से मेरे साथ होकर चलेगा तो तू थोड़ा जोर लगाएगा, मैं उससे डबल जोर लगाऊंगा तेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना जोर लगाते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, और परमेश्वर की ओर क्या करते हैं, अपनी पीठ कर देते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, हर एक चीज तुझे क्या करेगी, यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम उन चीजों को यूं ही नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं हम कर्जाई हो जाए, दुख में हो जाए, तकलीफ में हो जाए, परेशानी में हो जाए, लेकिन वो चीज हमें शांति से ना मिल जाए, हमें उसके लिए क्या करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। तो हम जब जानबूझ कर हम परमेश्वर के साथ नहीं होते, तो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी संघर्ष आते हैं, दिक्कतें आती हैं, कर्जे आते हैं, बीमारी आते हैं। वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते, वो हमारी खुद की गलतियों की वजह से आते हैं, जब हम परमेश्वर को लाइट में लेते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे तो वो परमेश्वर आपको ऑलरेडी ऊंचा करता है। क्योंकि उसने कहा है कि जब मेरा धर्मी जन मेरे पीछे होकर चलेगा, मैं उसको बहुतायता से आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो तो हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम उस परमेश्वर को लाइटली लेते हैं। जबकि उसने कहा है अपने वचन में कि मांग कर देखो, मांग कर देखो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं मांगते उस परमेश्वर से? हमें उस परमेश्वर से मांगना अच्छा नहीं लगता। बात तो सारी है, क्योंकि अगर हम उस परमेश्वर से ढंग से मांगेंगे, उस परमेश्वर से हम समय बिताएंगे, उस परमेश्वर का मेल मिलाप करेंगे, तो वो हमें सब कुछ क्या इजीली दे देगा। लेकिन हम नहीं चाहते इजीली देना। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख भी हो, तकलीफ भी हो, हमारे पड़ोसियों से भी हमारी लड़ाई हो, हमारे घर में थोड़ा कलेश भी रहे, इसलिए वो चीज हमें अच्छी लगती है, हमें परमेश्वर के पास जाना अच्छा नहीं लगता। जबकि सबको पता है कि एतवार के दिन पास्टर जी ने समय बता रखा है, 10 बजे का समय दे रखा है, लेकिन हम जानबूझ के घर से हम ऐसे समय से निकलते हैं जब हमें कम से कम 11:15 बजे, और हम 10 मिनट की आराधना करें, उसके बाद वचन और बस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का भवन खाली हाजिरी लगाने की जगह नहीं है। परमेश्वर का भवन उसकी महिमा करने का, उसकी प्रशंसा करने का, उसकी आराधना करने का, उसके कलाम को सुनने का और उससे बातें करने का भवन है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं, मेरे शकल दिखाने नहीं, अपनी हाजिरी भरने नहीं, आप परमेश्वर से बातें करने आते हो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर से बातें करने आते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर से बातें करोगे, वो तो आपको बातें अपनी बताता है, वो तो आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या ये बात किसी और से नहीं बोल रहा परमेश्वर, ये बात वो आपसे बोल रहा है कि धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप क्षमा किया गया। परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करना चाहता है।
वो चाहता है कि आपके गुनाह क्षमा हो जाए और आपको एक उसमें बड़ी लाइफ में ले लोगे ताकि आपके पाप क्षमा होंगे, तो आप परमेश्वर से क्या मेल मिलाप बनाओगे और वो आपको स्वर्ग का राज्य देगा। वो ऐशो आराम जो परमेश्वर देना चाहता है वो आपको देगा। हालेलुया। लेकिन वो हमारी गलती है कि हम उस परमेश्वर को नहीं चाहते कि परमेश्वर तू हमें धन्य बोल, हम नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हम लोग कि परमेश्वर को हमारे पापों को क्या करते ढांप दे। हम चाहते हैं कि हमारे पाप को उगड़े रहे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख रहे, तकलीफें रहे, परेशानियां रहे। क्यों? क्योंकि हम ये सारा काम कर सकते हैं लेकिन प्रभु बस हम तेरे पास नहीं आ सकते। क्योंकि क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर तेरे पास जाके बैठना पड़ता है, तेरे पास भी सुख मिलता है, शांति मिलती है और वो हम नहीं चाहते, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अभी क्या बात बोली, धन्य है वो मनुष्य जिसका जो धर्मी जन है, जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके पाप ढांपे गए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य वो परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से होकर चल रहे हैं तो परमेश्वर आज हमारे पापों को क्षमा करने जा रहा है। हालेलुया। जब अगर आप अपने परमेश्वर के साथ सही तरीके से होकर चल रहे हो तो वो आज आपके पापों को भी क्षमा करेगा, आपकी शर्मिंदगी को भी निकालेगा, आपके रोगों को भी निकालेगा, वो आपको झाड़ देगा, बुहार देगा, वो आपको एक नया जीवन दे देगा। ये सब के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में जितने लोगों का पाप क्षमा किया, पता आपको परमेश्वर ने को ऊंचा किया, ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में लूका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर ने जितने लोगों को क्षमा किया उनका लेवल उसने ऊंचा किया। जितने लोगों को परमेश्वर ने क्षमा किया, परमेश्वर ने कितने लोगों को परमेश्वर ने बाइबल में क्षमा किया, देखो 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? वो यहाँ पर ये बोल रहा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे वो क्या हो गए? क्षमा हो गए। क्योंकि इसने क्या किया? बहुत प्रिय किया है। और मैं आपको बता दूं ये वो स्त्री है जो परमेश्वर की सेवा कर रही थी, जो परमेश्वर के पास आई थी। ये व्यक्ति जो थी, ये स्त्री जो थी वो थोड़ी पापन थी। आपको पता है ये एक फरीसी के घर में आई थी और परमेश्वर फरीसी के घर में क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। और इस स्त्री को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर है और ये क्या करा? जटामांझी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डालकर अपने बालों से उसके पैरों को क्या करने लगी? पोंछने लगी और अपने आंसुओं से क्या करने लगी? उसके पैरों को धोने लगी। हालेलुया। तो जहाँ पे जो वो साथ में जो फरीसी है वो क्या करने लगा कि यदि ये जो भविष्यद्वक्ता होता है यीशु मसीह, तो क्या इसको पता ना था कि ये स्त्री कैसी है? जो इसके पैरों को भी चूम रही है, इसके पैरों को अपने बालों से पूछ रही है, छी 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 कैसी औरत के पास में बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन की बात जानकर उसे एक बात बोली, सुन मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे चुम्बन ना किया, लेकिन ये देख ये स्त्री इसने क्या किया? जब से ये आई है मेरे पैरों पर इसने इत्र मलकर अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछ रही है। मैं जब से आया हूँ ये अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है और क्या कर रही है? हे परमेश्वर मुझे हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि इसने मुझसे क्या किया? ज्यादा प्रेम किया। मैं तेरे घर में आया हूँ,
और वो बाहर से आकर मेरे साथ आदर सम्मान कर रही है, तो तेरे पाप ज्यादा क्षमा किए जाएंगे, इसके पाप ज्यादा क्षमा किए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि इसने क्या किया, इसने बहुत प्रेम किया, इसलिए इसके पाप बहुत क्षमा हुए। इसलिए परमेश्वर ने कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसके पाप को क्षमा कर दिया। ऐसे अगर हम पढ़े तो यूहन्ना नबी की पुस्तक उसकी 8 वाक्य उसकी 3 से 11 में लिखा हुआ है, एक स्त्री थी, वो व्यभिचार कर रही थी और फरीसियों ने उसे पकड़ा और उसको पास लेकर आई यीशु मसीह के और उससे बोलने लगे, हे गुरु ये स्त्री क्या करी है, गलत काम करते हुए पकड़ी है, अब तू बता क्या करेगा इसका। हमारी पुस्तक में तो लिखा हुआ है कि मूसा ने कहा जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए उसे क्या करो, पत्थर मार मार के मार दो। अब तू बता तू क्या कहता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उसी समय बैठ गए जमीन पर और वो बैठ कर लिखने लग गया अपनी उंगली से जमीन पर और उसने कहा पहला पत्थर इस स्त्री को वो मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं करा, जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं करा। और बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह नीचे जमीन के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, लिख रहा है, उसके पाप को काट रहा है। थोड़ी देर बाद एक एक करके बड़े से लेकर छोटे तक सब वहां चले गए उस स्त्री को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा खड़े हो गए, बेटी वो लोग कहां गए। उसने बोला प्रभु यीशु मसीह वो चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या किसी ने तेरे पर दंड की आज्ञा नहीं ठहराई, किसी ने तुझे पापी न ठहराया। उसने कहा प्रभु किसी ने नहीं। तो उसने कहा जा मैं भी तेरे पापों को क्षमा करता हूँ। हालेलुया, उसने बोला जा मेरी बेटी मैं भी तेरे पापों को क्षमा करता हूँ लेकिन मुड़ के कोई पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता, उसके पास अधिकार है और उसने धन्य कहा है उस व्यक्ति को। कितने लोग यकीन के बारे में जानते हैं, चुंगी लेने वालों को सरदार था, वो परमेश्वर को देखने की उसकी चाह थी, वो चुंगी लेने वालों को सरदार था, वो पापी था। जब परमेश्वर के वचन में लिखा, जब पता लगा यकीन को वो नाटा था, उसे पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह आज इस रास्ते से आने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी झलक को पाने के लिए नाटा था, लेकिन गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसकी क्या थी, प्यास थी, चाह थी उसे। उसने सुना था यीशु मसीह के बारे में बहुत, लेकिन वो कह रहा कि आज मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। एक पापी व्यक्ति देखो प्रभु यीशु मसीह की चाह रखा है देखने। और बाइबल में लिखा जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला हे यकीन नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में अवश्य आना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह के घर में गया तो वो इतना धनी व्यक्ति था, क्योंकि वो क्या था, वो चुंगी लेने वालों को, टैक्स लेने वालों को क्या था, वो कलेक्टर था, सरदार था। और जब प्रभु यीशु मसीह के घर में गया तो सुसमाचार सुना तो उसके मन में जब क्या हुआ, उसने बोला प्रभु आज मैंने जो मैंने किसी का भी हक मारा है उसको मैं 2 गुना वापिस, अगर मैंने किसी का गलती से भी कुछ भी ले लिया है उसको मैं क्या करता हूँ, डबल वापिस देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, आज तेरे घर में उद्धार है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने, आज तेरे घर में उद्धार आया। प्रभु यीशु मसीह उसके पाप क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात बोली है। वो क्या था, धनी था वो। परमेश्वर अपने वचन में एक बात बोली है, धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना नामुमकिन है। इसीलिए मैं बोलता हूं इतना ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो, इतना कमाओ कि जिससे आप परमेश्वर का धन्यवाद करके अपनी रोटी खा लो। पूरी जिंदगी उम्र लगी रहेगी खाने कमाने में, कमाते रहोगे, जाता रहेगा, करता उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा। अरे ये तो जब तक आप जिंदगी में हो जब तक लगा रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या तू अपनी आत्मा के लिए कुछ कर रहा है, जो तेरी आत्मा जिसका बात में न्याय हो रहा है, अरे उसके लिए क्या कर रहा है तू? पता नहीं जिस कमाई को आज कर रहे हो, अगर आज मान लो आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए और पता लगे कल ही आपका भगवान न करे कुछ हो जाए, क्या करोगे? मैं अभी परसों की भुगाई बता रहा हूं आपको।
एक व्यक्ति है, वो भाई बंटी है, वो मेरे साथ में जुड़ता है, मुझसे प्रेयर करवाता है। वो कहता है पास्टर मैं जब आपको प्रार्थना करवाता हूँ मेरा रुका से रुका काम है फट जैसे हो जाता है। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कह रहा पास्टर जी मैंने उसे ये बात बोली कि मैंने परमेश्वर में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। मैंने अंत का समय बहुत ज्यादा नजदीक है, खाना कमाना तो जरूरी है लेकिन परमेश्वर का राज्य उससे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने उसे बताया, उसने कहा पास्टर जी आप ठीक कह रहे हो। कह रहा मेरा यार दोस्त है, कह रहा बहुत कमाई करता है वो, कह रहा एक दिन के पता नहीं कितने कितने हजारों रुपए कमाता। मैंने अच्छा। कह रहा अभी पास्टर जी ने परसों 50 लाख रुपए की कोठी बनाई उसने। कह रहा उसका मुहूर्त करके आ रहा था, मुहूर्त करके आ रहा था। बाइबल में लिखा है बहुत मतलब कि जो परमेश्वर को हल्के में जानते हैं परमेश्वर उनका पलटा लेता है। उस व्यक्ति ने कभी परमेश्वर को जाना ना, उसने बंटी भाई ने बहुत उसे परमेश्वर के बारे में बताया लेकिन वो हल्के में लेता ना परमेश्वर को। और वो बता रहा है जब वो रास्ते में आ रहा था वो मुहूर्त करके अभी आ रहा था, अभी एक दिन में घर में निकला था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका, रोड के बीच में पड़ा का पड़ा रह गया और वो कोठी वो जो इतनी कमाई थी धरी की धरी रह गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो भाई बंटी मुझे ये कहता कि परमेश्वर पास्टर जी मैंने उसे बहुत परमेश्वर के बारे में बताया, बहुत परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन उसने क्या किया हमेशा परमेश्वर को हल्के में लिया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आपके पास इतनी कमाई। अरे परमेश्वर ने कहा जो मेरा धर्मी जन होगा ना वो थोड़े में भी क्या होगा, खुश रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, क्योंकि उसकी कमाइयों को मैं बलवंत करूंगा। उसने लिखा है यदि तू मेरे साथ सही है तो जिस काम में हाथ लगाएगा मैं उस काम को बलवंत कर दूंगा, रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये परमेश्वर ने बोला अपने धर्मी जनों को। तो अब क्यों लगे पड़े संसारिक चीजों के पीछे? मैंने ये नहीं कह रहा कि कमाई करनी जरूरी है, काम जरूरी है। परमेश्वर ने भी काम किया था, प्रभु यीशु मसीह ने भी काम किया था, लेकिन उसने बोला है कि सारे काम करो लेकिन परमेश्वर को हवन का जो दिन है, जो विश्राम का दिन है वो परमेश्वर का है। कई लोग ऐसे हैं, आप में से कई लोग नौकरी करते हो लेकिन मैं उनको वीरवार को मैं उनको जबरदस्ती नहीं करते क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग संडे को आते, वीरवार को आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, जो आ सकते हैं वो जरूर आए। आप लोगों को याद होगा, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के संडे का दिन सबका फ्री होता है तो आपने परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना, आपने उसे दुआ में प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि जब आप उसे दुआ प्रार्थना में बने रहोगे तो उसकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं और वो चुनाव खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ मिलन मिला होगा, आपको संसारिक काम से नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में साफ लिखा है जो संसार से मित्रता रखता है, जो संसार के पास जाता है वो मेरा विरोधी है। हालेलुया। वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि जो संसार के पीछे भागता है, जो संसार के कामों में लगा रहता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं। परमेश्वर ने कहा है तो मेरे योग्य आदमी नहीं, लेकिन जो मेरी चाह रखता है, जो मेरे पीछे होकर चलेगा उसे मैं ब्लेस करूंगा, उसे मैं ऊंचा करूंगा और उसके कामों को फलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कितने लोगों को देखा जब ब्लेस किया। अगर आप योना के बारे में पढ़े, योना की पुस्तक, योना एक परमेश्वर का ऐसा धर्मी जन था जिसको परमेश्वर ने बोला था योना जा नीनवे पे जा और मेरा सुसमाचार सुना। नीनवे एक ऐसा देश था जहां पर सारे गलत काम होते थे, जैसे हमारी जहांगीरपुरी है वैसे एक देश था निनवे, और परमेश्वर ने बोला योना तू जाएगा, तू मेरा धर्मी जन है और तू निनवे को जाके सुसमाचार सुनाएगा और उसे बता दे आज से 40 दिन बाद मैं आकाश से स्वर्ग से आग उतारूंगा और पूरे निनवे को क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें गलत काम हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, वो मेरे नाम को नहीं मानते, वो मूर्ति पूजन करते हैं, वहां पे व्यभिचार होता है, नशा होता है, गलत हर वो काम होता है जो मुझे पसंद नहीं। तो अब तो जा उनको जाकर सुसमाचार सुना, आज से 40 दिन बाद मैं इस निनवे देश को तबाह कर। योना वहां पर गया, उसने पहला दिन सुसमाचार सुनाना स्टार्ट किया। आज के 40 दिन बाद निनवे तबाह हो जाएगा। 39 दिन है, आज के 39 दिन बाद निनवे तबाह हो जाएगा। 20
दिन आए। आज के 20 दिन बाद नींद में तबाह हो जाएगा। परमेश्वर की नजर इस देश पे आ गई है। अपने पापों से मन फिराओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। अरे आपके बीच में दिक्कतें आने वाली है, परेशानी आने वाली है, अपने मनों को फिराओ। वो चिल्ला चिल्ला के प्रचार करता था, पता आपको, उनके बीच में जब रह गया 5 दिन तो उन्होंने देखा यार ये तो वाकई में तो इतने दिनों से प्रचार कर रहा है, 40 दिन होने वाले इसको, कहीं ऐसा ना हो वाकई में हमारे पर दिक्कत आ रही। जब उन्होंने योना के बारे में पता लगवाया तो बाइबल में लिखा कि उनको पता लगा कि योना एक परमेश्वर का धर्मी जन है और परमेश्वर उसकी बातों को सुनता है और परमेश्वर उसके साथ बड़े बड़े काम किए और परमेश्वर ने वाकई में उसे भेजा है। तो लोगों ने क्या किया, राजा ने आज्ञा निकाली, राजा ने जो वहां का राजा था उसने आज्ञा निकाली, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या जानवर, सबके सब टाट फोड़ेंगे और रात के अंदर बैठ के क्या करेंगे, उपवास करके परमेश्वर की दुआई देंगे, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे, हम तुझसे तौबा मांगते हैं और हमें बख्श दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या पूरा निनवे देश ने क्षमा मांगी, मन फिराया। और बाइबल में लिखा है जे दिन लाख 40वां दिन था, योना ने सुसमाचार सुनाकर और पूरा देश उनका निनवे माफी मांग चुका, उनके आगे यहोवा के आगे रो रो के दुआई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, राख में बैठे हुए हैं, उपवास कर रहे हैं, बच्चे, जानवर, बड़े बूढ़े सब। और परमेश्वर का दिल पिघल गया कि इन्होंने अपने मनों को फिराया। योना जाकर उस जैसे जहांगीरपुरी के बाहर बैठ गया, अब गिरेगी आगे, अब गिरेगी आगे, आज 40वां दिन है, अब गिरेगी आगे। और वो 40वां दिन में गया, योना वहां पर कुड़कुड़ाने लग गया, परमेश्वर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं झूठा भविष्य रखता हूँ, इतने दिनों से मैं इनके बीच में चिल्ला रहा हूँ, आज से 40 दिन बाद नींद में तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। 40वां दिन भी चला गया, मतलब कि मैं झूठा ठहरा, मैं पागल हूँ। परमेश्वर ने बोला अरे उन्होंने अपना मन फिरा लिया है तो क्या मैं उनको जानबूझकर सजा दूं? हालेलुया। अरे जब उन्होंने मन फिरा लिया तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उनको सजा दूं, क्योंकि मैं उनके क्षमा मांगने से मेरा दिल भर आया है और मैंने उस निनवे देश को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। पूरा निनवे देश का मन पिघल गया और वो बदल गया और वो परमेश्वर को धैर्य होकर चले लगा। और बाइबल में लिखा है जब उन्होंने मन फिराया तो परमेश्वर की बड़ी कृपा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? क्या कह रहा है? धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा। परमेश्वर ने धन्य बोला उन लोगों को, उनके पापों को क्षमा किया, उनके गुनाहों को क्षमा किया और उनके दुखों को दूर किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, वो आपके दुख को दूर करना चाहता है, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है, वो आपके हर रोगों को दूर करना चाहता है। क्योंकि वो चाहता है क्योंकि आप धन्य हो जाओ, उसके लोग हो, आप लोग बुलाए गए हो। क्या आपको मैंने बुलाया? आपको मैं आपके घर जाकर के आया था? अरे आपको परमेश्वर ने बुलाया है, मैंने नहीं। परमेश्वर की बेटे आप, मेरी नहीं। अगर आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी दुहाई दो, उसके पीछे होती बोलो और उससे बोलो कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर ताकि मेरे हालात चेंज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ होंगे चलिए, परमेश्वर उसने निनवे को बदल दिया, निनवे को ऊंचा कर दिया। उसने यकई का मन को बदल दिया। उसने बोला यकई आज तेरे घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया है। उसने स्त्री को बदल दिया। उसने उस स्त्री को बोला जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, आज के बाद तू पाप ना करना। उसने उस स्त्री को क्षमा किया। उसने बोला जा तूने मेरे पैरों को धो धो के अपने बालों से पोंछ कर मेरे दिल को पिघाल दिया है, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। तूने क्या किया? बहुत प्रेम दिखाया है, इसलिए तेरे साथ बहुत प्रेम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो दिल देखता है। जब आप उसे अपना दिल दिखाओगे, उससे रो रो के दो हाथ दोगे, उससे मांगोगे परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर, तू मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु तू मेरे ऊपर दया कर दे। मैं कह रहा हूँ वो आपके रोने को देखकर, वो आपकी क्षमा मांगने को देखकर उसका दिल पिघल जाएगा और वो मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है वो टूटे दिल की गहराइयों को और उसके धन्यवाद से वो प्रसन्न होता है और उसके टूटे हुए दिलों की वो क्या करता है? सूची लेता
टूटे के दिल के धन्यवाद से प्रसन्न होना है। वो ना आपके भेंटों से, ना आपके दसवान से, ना आपके बोने से, उसको कोई मतलब नहीं है। वो उसकी आज्ञा आपको बोना है। लेकिन वो कह रहा है ना मैं आपकी होम बलि चाहता हूँ, ना मैं आपकी मेल बलि चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो सिर्फ आपके दिल से धन्यवाद आप मुझे दें। और जब आप दिल से मुझे धन्यवाद देंगे तो मैं आपके लिए स्वर्ग से उतर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आप किस प्रकार का आप चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धन्य करे? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको धन्य करे? तो मेरे भाई और बहनों, अपने दिल को खोल दीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर, परमेश्वर मैं यहाँ, I am here, I am here। प्रभु मैं यहाँ, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू दया कर। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु जितना वचन आज इन्होंने सुना वो इनके जिंदगी में 100 गुना फल लेकर। प्रभु जितना वचन आज इन्होंने सुना वो इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, खुदावंद वो तेरे नाम से नाश होने पाए। ओ प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे। प्रभु जिस प्रकार तेरे वचन में लिखा कि यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और तुम अपने पापों से तौबा कर रहे हो तो मैं तुम्हारी क्षमा मांगने के अनुसार तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करूंगा। आज इनके जीवनों में काम कर। प्रभु इनके रोने को, सुहाने को देख करूंगा। प्रभु तू इनके मनों की जानता है, प्रभु तू इनके परिस्थिति को जानता है, प्रभु तू इनके हालातों को जानता है। प्रभु तू काम कर मेरे खुदा, तू काम कर मेरे खुदा, तू दया कर मेरे खुदा। ओ प्रभु इनकी सुधि ले। सब जन खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब जन। थैंक यू जीसस। यस हालेलुया। और राबाला सस्ता करो, देखो रेखा देखो तो करो रेखा